हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले इंडियन हिस्ट्री के 2 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एमसीक्यू करेंगे हम और उसमें साथ साथ हम फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। ये पहले प्रथम थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखना है इस क्वेश्चन में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ। तो ये हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है कि दूसरे कौन थे सत्याग्रही? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। प्रथम तो थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड का भी याद रखना है, ब्रह्म दत्त। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मदत्त। ये याद रखना है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो प्रथम है विनोबा भावे, सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू और थर्ड है आपके ब्रह्मदत्त। ठीक है दोस्तों, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक बड़ा मूवमेंट हुआ था क्विक इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, पर इसमें ये याद रखना है कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कब हुई थी ये बताया हुआ है, सन 1906 में हुई थी। तो फिर हम इसकी तारीख भी लिख देते हैं, 30 दिसंबर। याद रखना है, 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। दोस्तों, इसमें सदस्य कौन कौन थे तो वो भी याद रखना है ना। एक थे आगा खान, जो मतलब काफी समय तक, पूरे अपने समय तक इसके स्थायी अध्यक्ष रहे। ठीक है दोस्तों, और दूसरे थे वकार उल मुल्का, वकार उल मुल्का, और मुहसिन उल मल्का। ठीक है दोस्तों, और सलीम मुल्का खान। ये इतने नेम याद रखने हैं इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना के समय के। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाली देशभक्ति की बाइबल किस पुस्तक को माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। और इसमें यह भी याद रखना है कि आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? सन्यासी आंदोलन के लिए वो लिखा था। सन्यासी आंदोलन 1770 में हुआ था दोस्तों। और वंदे मातरम इसी किताब में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखी गई है, बट जो वंदे मातरम है ना, वो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो गया आनंद मठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ठीक है दोस्तों। निम्न में कौन नरमपंथी नहीं था? इनमें से कौन नरमपंथी नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक थे ये गरम दल से थे, और गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय ये नरमपंथी थे। एओ ये न तो गरम न नरम। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। एओ द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और 1907 में कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था ताप्ती नदी के किनारे। तब कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक नरमपंथी, एक दूसरी बन गई थी गरमपंथी। तो इसमें नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, और नरम दल का पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक दोस्तों, और दूसरा कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, 1886 में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना है। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो मद्रास में हुआ, कब हुआ? 1887 में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और उनके उस समय अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, भगत सिंह द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। दोस्तों ये याद रखना है कि इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा? तो हसरत मोहानी ने यह लिखा है। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह द्वारा इसे दिया गया, और बड़ी जगह पे फैलाया किसने? इकबाल ने फैलाया, और दिया मतलब नारा किसने दिया? ये भगत सिंह द्वारा दिया गया। और मोहम्मद इकबाल द्वारा एक और लिखा गया गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भगत सिंह द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। ठीक है दोस्तों, कब पुकारा था? 1942 में। ठीक है दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, और उसके साथ साथ एक और दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। उससे नीचे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। ठीक है दोस्तों, और भक्ति आंदोलन के सबसे बड़ा जो गुरु हुआ करते थे वो कौन थे? भक्त
रामानुज, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और जो रामकृष्ण परमहंस है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय इनको ही जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था, ठीक है दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो जेपी नारायण है इन्हें लोकनायक कहा जाता है, संपूर्ण क्रांति इन्होंने ही दी थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, दोस्तों ये याद रखना है, जन आंदोलन पूछा है ना कि आंदोलन पूछा है। जन आंदोलन होगा तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। कब चला गया था? ये चलाया गया था 1920 में चलाया गया था, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और जो नमक आंदोलन जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, ये चलाया गया था 1930 में गांधी जी द्वारा, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये चलाया गया था 1942 में, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और जो नील आंदोलन है ये चंपारण में चलाया गया था 1917 में, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। पहला जन आंदोलन पूछा है तो उसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, 1920। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1793 में किया गया था। ये दोस्तों ये याद रखना है, 1993 में इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। स्थायी बंदोबस्त को किसने किया था? कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। और जो जॉन शोर है ना, इन्होंने इसको क्या किया था? डिजाइन किया था। स्थायी बंदोबस्त को डिजाइन करने वाले कौन थे? जॉन शोर। और प्रारंभ किसने किया था? कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में, ठीक है दोस्तों। और वॉरेन हेस्टिंग का पूछा जाए तो यह बंगाल के पहले गवर्नर थे, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंग था, ठीक है दोस्तों। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? साइक्स संधि की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन इस तरह से बांटे गए, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया था 1793 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, लाला लाजपत राय द्वारा ये कहा गया था। कब कहा गया था ये? जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में, तब इन पर 30 अक्टूबर को लाठियां बरसाई जा रही थी। तब इन्होंने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, ठीक है दोस्तों। फिर 18 नवंबर को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।